तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है। अब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि तुम निफ्टी का चार्ट खोलते हो एक दिन पहले रात में, उस पर अच्छे से लेवल्स ड्रॉ करते हो कि यहाँ से जाएगा तो मैं, अगर यहाँ से ऊपर गया तो मैं बाइंग करूंगा, यहाँ से नीचे गया तो मैं सेलिंग करूंगा, और अगले दिन मार्केट या तो गैप अप खुल जाता है या तो फिर गैप डाउन खुल जाता है और तुम्हारे लेवल्स वैसे ही रह जाते हैं, और इस वजह से तुम ट्रेड ढूंढने के चक्कर में गलत एंट्रीज लेते हो और उस वजह से तुम्हारे बैक टू बैक एसएस जाता है और तुम ऑप्शंस में अच्छा खासा लॉस कर चुके हो। देखो, आज से पहले जितने भी वीडियोस थी उसमें मैंने चार्ट शो नहीं किए थे, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें चली थी। रीजन ये था कि मैं चाहता था कि जब मैं ये वाला चैप्टर अपलोड करूं और इसमें जब मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारी साइकोलॉजी एकदम बिल्कुल क्लियर रहे उस पॉइंट पे मार्केट में, समझ रहे हो। देखो, आज का ये पूरा क्लास टोटली चार्ट्स रीडिंग पे, ठीक है, और उनमें तुम एंट्रीज कैसे प्लान करोगे, एग्जिट कैसे प्लान करोगे, तुम्हारी साइकोलॉजी मार्केट में क्या होना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे हम आज की इस क्लास में। और मैं तुम्हें लाइव निफ्टी का एग्जाम्पल भी दूंगा। देखो, आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये कवर करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है चार्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस का लेवल तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उस हिसाब से तुम अपनी पिन पॉइंट एंट्री और एग्जिट कैसे फॉलो करोगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हम लोग कैप्चर करेंगे और फिर कैसे इंस्टीट्यूशन तुम्हें ट्रैप करते हैं और तुम्हें उससे कैसे बचना है, ठीक है। देखो, एज ए ट्रेडर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करना चाहिए कि तुम पहले ही लिस्ट बना लो उन चीजों की जो तुम्हारे लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई होता है जिसके लिए ईएमआई इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग के लिए आरएसआई इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही अगर तुम एक ट्रेडर हो तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए कि तुम्हें किस लेवल को इंपॉर्टेंस देनी है। तुम हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो। अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम के लेवल को इंपॉर्टेंस दोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का लेवल तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। ये साइकोलॉजी होनी चाहिए, फिर नहीं तो फिर तुम्हारे चार्ट्स पे इतने लेवल्स होंगे ना जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो और तुम एकदम बिल्कुल दिमाग से काम ही नहीं कर पाओगे। अब देखो, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे का क्लोज कहाँ है, करेंट डे का हाई और लो कहाँ है, जिस दिन मैं ट्रेड करने बैठा हूं। अब जैसे मार्केट ओपन हुआ तो उसने पहली कैंडल बनाई तो उसका हाई और लो क्या है, मैं तुरंत एग्जैक्ट एंट्री नहीं कर देता हूं कि मार्केट खुला तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दो, नहीं, वेट करता हूं 5 मिनट की, उसका हाई और उसका लो मार्क करता हूं, उस हिसाब से फिर अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स देखता हूं और मैं एक टूल का यूज करता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसकी हम बात करेंगे। और बाकी इंस्टीट्यूशन और न्यूज कैसा है मार्केट में, न्यूज होता है वो क्या बताता है, मार्केट का सेंटीमेंट बताता है। कल का सिनेरियो ये था कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ईरान पे दोबारा से यूएस ने हमला कर दिया और ट्रंप की एक न्यूज आई कि हम लोग ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये वो, और तुरंत जैसे ही न्यूज आई, अब न्यूज का मार्केट, अब न्यूज का सेंटीमेंट क्या था, निगेटिव था, मार्केट क्या हुआ, तुरंत 2% डाउन हो गया, सारे ही इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, सारी चीजें। तो न्यूज तुम्हें जानना, न्यूज के हिसाब से अपने सेंटीमेंट को चेंज करना मार्केट में तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले थ्योरेटिकली बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें जब चार्ट एनालिसिस तुम्हें करनी है, सबसे पहले फिक्स कर लो कि तुम क्या ट्रेड करोगे। देखो, इंडियन मार्केट में तुम इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। देखो, मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि अगर तुम इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में तो तुम स्टॉक्स रहने दो, और अगर स्टॉक्स कर रहे हो तो इंडेक्स मत ट्रेड करो, क्योंकि नहीं तो फिर तुम्हारी साइकोलॉजी उस लेवल की मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। तुम इंडेक्स से चार्ट, चार्ट से इंडेक्स, और होगा ये ना कि जैसे मान लो कि तुम स्टॉक्स ट्रेड करते हो और इंडेक्स दोनों ट्रेड करते हो, किसी दिन ऐसे हुआ कि जो इंडेक्स का तुम्हारा वॉच लिस्ट था उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया है पर इंडेक्स तुम ट्रेड कर रहे थे और वो कैप्चर नहीं कर पाए, समझ रहे हो। तो वो चीज तुम्हारे साइकोलॉजी को इतना डिस्टर्ब करेगी कि तुम इंडेक्स में हो सकता है कि या तो स्टॉक्स में गलत जगह पे एंटर करोगे या फिर इंडेक्स में तुम बैक टू बैक लॉसेस करोगे कंसोलिडेटिंग मार्केट में, ये सोच के कि हो सकता है ये भी भाग जाए। तो हम निफ्टी का सिनेरियो लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें बायस डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, बायस। बायस मतलब कि मैं कल के लिए मार्केट में बुलिश हूं या फिर बियरिश हूं। क्या हूं, बियरिश हूं। अब देखो, अगर निफ्टी के चार्ट को तुम ध्यान से देखोगे तो मार्केट डाउन साइड आया, ठीक है, फिर अब मार्केट इस रेंज में कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम 90% सिचुएशन में ये मान के चलेंगे कि मार्केट एक साइडवेज जोन में अभी फंसा हुआ है। अब साइडवेज जोन में दोनों साइड की मूवमेंट आती है, अप साइड की भी और डाउन साइड की भी, अकॉर्डिंग टू सेंटीमेंट, ब्रेकआउट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे ही तो 4 आवर पे मार्केट को स्विच करोगे तुम्हें दिखेगा कि मार्केट में ये जो लेवल्स हैं, ये देखो, ये लेवल्स, ये मार्केट ऑलमोस्ट इसके बीच साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। अब तुमने ये चीज भी नोट कर ली। अब तुम सीधे आओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करो मार्केट को, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम तो किस लिए यूज करोगे, देखो
4 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम तुम यूज करते हो बायस डिसाइड करने के लिए। अब तुमने देख लिया कि मार्केट कंसोलिडेटिंग है, यानी तुम्हें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टिवली मिल सकती है, ठीक है। अब देखो तुमने एक चीज फाइंड आउट कर ली, क्या कि मार्केट 23,800 के लेवल के पास बार बार सपोर्ट ले रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया, जो अगला गैप है वो पूरा एक गैप का एरिया है, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे गया तो सीधा 23,648 46 के आसपास जा सकता है, ठीक है। और एक और सिनेरियो है, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अब देखो जिस पॉइंट पे मार्केट क्लोज किया है, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो मार्केट का लेवल है, ये देख रहे हो, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके और एक अच्छा गैप दे चुका है, यानी कि जो 23,900 का लेवल है ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट में, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब जैसे मान लो कि ये डाउन साइड का जो रैली था ना, ठीक है, ये तुमने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये डाउन साइड की रैली थी, ठीक है। अब तुम अपना प्लान अगले दिन कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, तुम ये सोचोगे, जैसे मान लो ये वाली रैली अभी तुम नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या प्लान करोगे, मार्केट एक शार्प डाउन साइड पे आया है, ठीक है, डाउन साइड पे आया है, रीजन क्या है, देखो कल मार्केट के डाउन साइड पे आने का एक ही रीजन था कि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और वॉर दोबारा स्टार्ट होगी, लोग थोड़ा पैनिक किए और सेलिंग आ गई मार्केट में, ठीक है। ये न्यूज निगेटिव है, उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आया, सही चीज है। तुम्हें पोजीशन बनानी है, ये भी सही चीज है। अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ कह रहा है, कुछ साइकोलॉजी कह रही है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूबर्स और वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पर तुम्हारा यहाँ रिस्क इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उस चीज को मैनेज कर सको। मैंने सिर्फ एक लॉट लिया था और अगले दिन मार्केट यहाँ थोड़ा सा साइडवेज खुलता है, ठीक है, पर देखो अगले दिन मार्केट क्या खुलता है, देखो ध्यान से समझना, अगले दिन मार्केट डाउन साइड पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोज किया था, अगले दिन मार्केट खुलता है और 23,920 के आसपास कहीं सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। अब देखो मैंने यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई, अब तुम कहोगे कि इतने बियरिश मार्केट में मेरा पी का सिचुएशन था, बाइंग पोजीशन। अब देखो यहाँ पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल्स माइंड, ध्यान से समझना, क्या इंस्टीट्यूशंस का माइंड। अब इस दिन देखो होता क्या है, इतने बड़े डाउनसाइड के बाद, ध्यान से समझना, इतने बड़े डाउनसाइड के बाद मैं और तुम और पूरा रिटेलर्स का जो मार्केट है वो सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो जब इस दिन मार्केट खुलता है तो जितने भी स्टॉक्स थे उनमें बाइंग आती है, बहुत तगड़ी बाइंग आती है, और मैं यही देख रहा होता हूँ कि यार इतने शार्प बाइंग मार्केट में कैसे आ सकती है, समझ रहे हो। पर अब देखो एक सिनेरियो और है, इतने बड़े फॉल के बाद अब मार्केट पूरा मूव करके यहाँ तक जाने की सिनेरियो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये सोचना है कि यार चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहा हूँ, तो मेरा टारगेट कहाँ का होना चाहिए, तो या तो मैं बैक में जाके कोई एक रेंज ड्रॉ करूँ, ठीक है, और या तो फिर सबसे बेस्ट मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो ये रिसेंट रैली थी, ठीक है, मार्केट इसी को तो कवर कर रहा है, फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और मेरा एक क्विक स्कैल्प का टारगेट रहेगा 0.618, और अगर क्योंकि मुझे 0.5 के पास मार्केट मिला है, समझ रहे हो, तो मेरा एक क्विक स्कैल्प रहेगा 0.618 तक का। पर अगर यही मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिला होता, ये 0.318 का मिला होता और मैं 0.618 तक होल्ड करता, तो ये स्कैल्प नहीं होता, ये एक अच्छा खासा ट्रेड होता। अब देख रहे हो सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है। प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर मार्केट हल्का सा ओपन होकर सस्टेन किया, ये मेरा पहला प्लस पॉइंट था। उसके बाद करेंट डे का हाई मार्केट क्रॉस किए जा रहा था, समझ रहे हो। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल भी था वहाँ मार्केट का, क्योंकि उसके जस्ट नीचे सपोर्ट था, तो मार्केट वहाँ से एक सपोर्ट या फिर प्रॉफिट बुकिंग कह लो, सपोर्ट कह लो, वो एक रिएक्शन आना ही आना था मार्केट में इतने शार्प फॉल के बाद, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल मैंने यूज किया 0.618 तक के लिए। उसके बाद न्यूज और इंस्टीट्यूशंस का पोजीशन मैंने देखा कि भाई यहाँ बाइंग कर रहे हैं, और कल भी मार्केट में इतने शार्प फॉल के बाद भी इंस्टीट्यूशंस बाइंग करके गए हैं, मतलब समझ रहे हो। यानी कि इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ रहा है कि जो मार्केट में रेट चल रहा है वो बहुत चीप है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, तो वो बाइंग कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीजें तुम ध्यान से देखते हो ना, फिर तुम्हें समझ में आता है कि मार्केट में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे लेवल्स का कितना रोल था, मुझे लग रहा है कि 10 या 20%। लेवल्स का क्या रोल था, 10 से 20%, कि तुमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, तुमने वेट किया वहां मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। वहां 90% सिचुएशन थी कि तुम अपनी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज कर रहे हो, आज देखो आज 9 जुलाई है, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जाकर तुम बायो में मेरा ट्रेड देखना। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया था, 1 मिनट में
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 1 मिनट में मैंने सेंसेक्स की एक कैंडल 200 से मैंने लगभग 400 के वो भागी थी। 1 मिनट में सेंसेक्स की एक कैंडल 200 से 400 का मूवमेंट की थी, और वो मैंने कैप्चर किया है, मैंने वो प्रूफ डाला है अपने टेलीग्राम में, तुम जाके देख सकते हो। समझ रहे हो? तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि मुझे जब 6-7 साल हो गए मार्केट में, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे लेवल्स को मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट सपोर्ट करेगा साइकोलॉजी को। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा है, समझ रहे हो, और बाइंग का पूरा सिनारियो है, अब ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ से गैप डाउन कर रहा है और पूरा बाइंग का सिनारियो है मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ से गैप डाउन करने में मेरी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस चला जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यार इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ सेलर्स को ट्रैप करने आया था, क्योंकि बाइंग का तो पूरा सिचुएशन ही बाइंग का है, तो वहाँ गैप, वहाँ पे ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। समझ रहे हो ना? अब ये चीजें जब तुम समझ जाते हो मार्केट में ना, ये तुम्हारी साइकोलॉजी जब हो जाती है, तो फिर जब तुम चार्ट्स को पढ़ते हो, देखो चार्ट्स को रीड करना ना, जब भी तुम किसी की वीडियो देखोगे ना तुम, तो वो चार्ट्स को तुम्हें रीडिंग में बताते हैं कि तुम ये लेवल ड्रॉ कर लो, ये कर लो, नहीं, तुम्हें अपने माइंड के कॉन्सेप्ट में, साइकोलॉजी में वो चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे तुम्हें लाइव मार्केट में उस चीज़ को अपने यहाँ पे लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब अगर तुम्हें ये चीज़ें, अब देखो इसका 2 तरीका है, या तो तुम खुद एक्सपीरियंस लो मार्केट का, या तो फिर तुम किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से सीखो, ठीक है। उसे तुम जब सीखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि वो मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल है तो उसके पीछे की रीजन ना कि उसकी लेवल्स है, बल्कि उसके पीछे की रीजन उसकी साइकोलॉजी है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी, कौन सा वीडियो का पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो करना और कीप ट्रेडिंग।